हैं इंडिया 24 अपडेट से रामचंद्र कौशिक। आज हम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ में उपस्थित हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, नौरंग सिंह आडवाणी जी उपस्थित हैं। और अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, कुछ चरणों का हो चुका है, कुछ बाकी है। तो महेंद्रगढ़ से कुछ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई थी उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो किस प्रकार का रिस्पांस रहा, जिला अध्यक्ष जी से बात करते हैं और किस किस की ड्यूटी लगाई और उसमें क्या कुछ आउटपुट आने वाले हैं, इस बारे में बात करते हैं। जिला अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार। तो पहले तो आपका इंडिया 24 अपडेट चैनल में आपका स्वागत है, धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा इस मामले में चर्चा करना चाह रहा था ताकि दर्शकों को पता चले किस प्रकार की ये चुनाव में कैसे क्या रहेगा। देखिए रामचंद्र जी, ये जो चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव, यूपी विधानसभा का चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पहली बार एक ऐसा शासन देखा जो शासन गरीब की मदद करता है, जो शासन व्यापारी की मदद करता है, जो शासन किसान की मदद करता है, और जो अपराध का पर्याय यूपी बन चुका था, उस अपराध के पर्याय को हटाने का काम किया। आज महिला है, बुजुर्ग है, युवा है, हर व्यक्ति अपने आप को यूपी में सुरक्षित, योगी जी के हाथों में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस चुनाव के निमित्त हमारे जिला महेंद्रगढ़ से पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, डॉक्टर अभय सिंह जी विधायक, सीताराम यादव जी विधायक, और इनके अलावा सत्यव्रत शास्त्री जी जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, जिले के मंत्री अमित भारद्वाज जी, अमित मिश्रा जी, महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम शर्मा जी, महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सरला यादव जी, अनेक कार्यकर्ता इस चुनाव के अंदर पूरा 1 महीने का समय लगा करके आए। और जो उन्होंने इनपुट दिया, जो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर, बूथ स्तर पर जाकर, गांव-गांव में जाकर जो वो काम करके आए पिछले 1 महीने में, जो कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, जो आम जनता से मिले, तो उनका सबका एक ही कहना था, जो मुख्य मुद्दा वहाँ पर है, जो लोगों की अपेक्षाएं जो सरकार से थी, उससे भी बढ़कर यूपी में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि व्यक्ति 8 बजे के बाद निकल नहीं सकता था। महिला शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर निकल नहीं सकती थी। परंतु खासकर हिंदू ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं में भी इतनी जागरूकता और इतनी योगी जी के प्रति आस्था है कि योगी जी नरेंद्र मोदी जी के शासन के कारण से मुस्लिम महिलाओं को, उनके जो पति हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, जो छोटी सी बात पर भी तलाक तलाक कहकर उनका जीवन खराब कर देते थे, आज उनको वो सम्मान दिलाने का काम योगी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। और योगी जी ने जो सुरक्षा मुहैया करवाई है, उससे महिला बहुत अभिभूत हैं। और इनपुट यह आया कि दोबारा से योगी जी की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है, और यूपी की जनता ये चाहती है कि हमें ऐसा माहौल योगी जी ने दिया है जिसके कारण से हम व्यापार कर सकते हैं, जिसके कारण से हमारी बच्चियां कॉलेज में और स्कूल में जा सकती हैं, जिसके कारण से हमारी महिलाएं रात की शादियों को अटेंड कर सकती हैं। वरना तो हालात तो ये हो गए थे कि यूपी में रात की शादियां बंद हो गई थी, धीरे धीरे लोग रात की शादियां करने बंद कर दी थी, दिन में शादियां होने लग गई थी। अगर होती थी भी तो महिलाएं उसमें जाती नहीं थी। तो ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, और निश्चित तौर पर हम प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में दोबारा से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिले के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया, जिले के हमारे नेताओं ने, उनकी जो जनसभाएं हुई, उन्होंने जो हर घर में दस्तक देने का काम किया, उससे बहुत लाभ मिले। जैसे ये रिलीजन फैक्टर था, कास्ट फैक्टर था, तो इसका इस चुनाव में आपको कैसा लगा? वहाँ के लोगों से किस प्रकार की रिस्पॉन्स रही? देखिए, जब बात राष्ट्र की आती है
तो जातियों का जो समीकरण, जो जातियों का गणित जो लोग चलाते हैं वो गौण हो जाता है। इन्होंने शुरू शुरू में कोशिश की, कभी जय भीम जय मीम, कभी यादव को जाट से जोड़ने का काम किया, कभी यादव को मुस्लिम से जोड़ने का काम किया। आप यादव को मुस्लिम से जोड़ने का तो काम कर रहे हो। आप चाहते हो कि हम यादव और मुस्लिम का और जाट का सामंजस्य बनाकर सरकार बनाएं, और वही सरकार फिर मुस्लिम महिलाओं का प्रताड़न करे, वही सरकार उस मुस्लिम बेटी को स्कूल जाने से रोके, वही सरकार उस मुस्लिम बेटी को शाम को 7 बजे बाद घर से निकलने में डर लगे, हिंदू बेटी को घर से निकलने में डर लगे। ऐसी सरकार का क्या करेंगे? ऐसे जातीय समीकरण का फायदा क्या है रामचंद्र जी? जो जातीय समीकरण सरकार तो बनाता है परंतु सुरक्षा नहीं देता। आज महिलाओं में इसी चीज को लेकर जागरूकता है कि हमें ऐसे किसी जाति के आधार पर सरकार नहीं चाहिए जो सरकार हमें घर से निकलने की बजाय हमें घरों में कैद कर दे, जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि शाम को 6 बजे बाद सब्जी लेने के लिए जाना है या नहीं जाना। सरकार वो चाहिए जो राष्ट्र की चिंता करती हो, सरकार वो चाहिए जो सुरक्षा मुहैया कराती हो, सरकार वो चाहिए जो आतंकी और आतताई और जो गुंडे जो यूपी में घूमते थे उनको कैद में करने का काम करती हो, ऐसी सरकार चाहिए। आज यूपी में आप देख रहे हैं पिछले 5 साल के शासन में जो भी गैंगस्टर थे वो कह रहे हैं कि हमें जेल में ले लो, वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं हमें जेल में ले लो वरना हम मारे जाएंगे। तो ऐसा सुरक्षा का माहौल हमारी सरकार ने दिया है और आगे भी देगी, और इसलिए कोई जातीय समीकरण का ये जो इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा था शुरू में, परंतु वो फेल हो गया। तो अपने महेंद्रगढ़ से कितने व्यक्तियों की ड्यूटी लगी थी? हमारे महेंद्रगढ़ से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गए थे, जैसे मैंने बताया युवा मोर्चा के हमारे पवन खैरवाल जी गए थे, अमित मिश्रा जी गए थे। महिला मोर्चा से हमारे श्रीमती सरला यादव गई थी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, श्रीमती मौसम शर्मा गई थी, पवन खैरवाल जी गए थे, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी गए थे, हमारे दोनों विधायक मंत्री और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी गए थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग टोलियों में चले। तो आखिर में बात करते हैं आपसे, लगभग क्या अंदाज है यूपी में अपना कि बीजेपी किस मुकाम तक पहुंच पाएगी? देखियो रामचंद्र जी, मीडिया का अपना आकलन है। मीडिया हाउसेज ने जो सर्वे किया है वो आकलन अलग है, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट का आकलन अलग है, सट्टे का आकलन अलग है। परंतु जिन लोगों ने उन इलाकों में, चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे आगरा वाला इलाका हो, चाहे कानपुर वाला इलाका हो, कार्यकर्ताओं से जो बातचीत होती है, निश्चित तौर पर हम 300 को क्रॉस करेंगे। और ये जो बाउंडर इन्होंने जातीय समीकरण का जो तैयार किया था उसकी हवा निकल चुकी है। पहले ही फेज में उस बाउंडर की हवा निकल गई। जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने जाट, मुस्लिम और यादव का जो गठजोड़ बनाया था, जिसकी कल्पना ये की थी, वो फेल हो गया। और उसको फेल और पंचर करने में महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे वो हिंदू महिलाएं हो, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, उनकी एक ही बात कहनी थी कि सरकार वो चाहिए, मुख्यमंत्री मेरी जाति का है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, सरकार वो चाहिए जो मुझे शाम को 7 बजे सब्जी लाने से ना रोके, जिसके सानिध्य में, जिसके छत्र छाया के अंदर मैं रात को 10 बजे भी घर से बाहर शादी में जा सकूं। ऐसी सुरक्षित सरकार चाहिए। तो इसलिए हम निश्चित तौर पर 300 पार करने जा रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार दोबारा से यूपी में बनने जा रही है। दर्शकों, जैसा कि महेंद्रगढ़ के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा जी ने जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई थी और वहाँ की जो आउटपुट के बारे में बताया, इसके बारे में तो आपको अवगत हो गया है। लेकिन नौरंग आडवाणी जी भी अपने बीजेपी पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कुछ इनसे भी बात करते हैं। जिले के उपाध्यक्ष हैं। आडवाणी जी नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा आपका भी जो सुपरविजन रहा है, थोड़ा इस बारे में बताया। ऐसा है कि यूपी में बहुत बढ़िया प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश गा रहे थे ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हमारा 35 से 40 सीट आएंगी। और उसके बाद में दूसरा फेज का जो चुनाव हुआ उससे 4550 के में सीटें हमारे 100 के लगभग 2 चरणों में सीटें हैं। और जहाँ करल का जो मामला आता है, करल में जो अखिलेश यादव चुनाव लड़े हैं, हमारे में SP सिंह बघेल चुनाव लड़े हैं, केंद्र में मंत्री हैं।
उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ बहुत बड़ा पब्लिक को किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और यूपी में बहुत भारी बहुमत से सरकार बनेगी। तो दर्शकों, आप देख रहे थे महेंद्रगढ़ से बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी और यूपी चुनाव का अगला जो रूप आपके सामने जल्द ही आने वाला है। नमस्कार।